हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उनको बताती है हमारे समय जॉब की बीएड परीक्षा 2024 को आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करने साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस साथियों दोपहर को 2 बजे आपको मिल जाती है। और जो इंग्लिश जो हिंदी सॉरी जो रीजनिंग क्लास आपको दोपहर को 2 बजे मिलती है। और जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे 6 बजे देखने को मिलती है। ठीक है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखिए, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। बाकी अगर आपसे को पीडीएफ की जरूरत है तो पीडीएफ के लिए आपका हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पर जो क्लास कर रहा है डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको ऊपर दिया जाएगा। फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है। और अगर आप हमसे कुछ पूछना कोई बात करनी है तो आप हम आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर पे कर देंगे। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। किस वाक्य में जो है विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? किस वाक्य में जो है विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। इसमें जो आपका देखिए विशेषण संबंधी आपकी कोई अशुद्धि नहीं है। ठीक है। वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, इसमें आपकी कोई भी विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ। खूब और ठंडा, देखिए अगर ठंडा बोला है यानी कि वो पहले से ही ठंडे के साथ आपका खूब का जो है प्रयोग नहीं होगा, इतना समझ। उसमें एक गोपनीय रहस्य है। गोपनीय और रहस्य एक साथ उपयोग नहीं होते। या तो गोपनीय हो गया यानी कि वो पहले से ही रहस्यमय हो गया। ठीक है। तो रहस्य शब्द का यहाँ पे उपयोग नहीं होगा। ठीक है। आप जैसा सज्जन कौन होगा? आप जैसा सज्जन कौन होगा? तो अगर जैसा और सज्जन के साथ आपका यहाँ पे होगा ही नहीं। ठीक है। क्लियर। तो आपका जो वहां दिया गया वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, आपका कैसा हो जाएगा? विशेषण संबंधी आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है। 77। चीफ की दावत किसकी कृति है? चीफ की दावत जो है किसकी कृति है? जो चीफ की दावत जो है कृति है आपकी साथियों भीष्म साहनी की है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 78 नंबर पे। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको विशेष से कहते हैं। ठीक है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष से कहा जाता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखेंगे 79 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे। माठा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए। माठा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए माठा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ आपका होता है साथियों संदेह होना। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 80 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? बताइए। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी आपका क्या कहलाता है? तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी आपका अंतेवासी कहलाता है। अंतेवासी जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी आपका अंतेवासी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर है। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो आपका अकिंचन कहा जाता है। जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसको अकिंचन कहा जाएगा। ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 82 नंबर पे। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? तो जो सब कुछ जानता है उसको विशेषज्ञ नहीं सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 83 नंबर है। जिसका ज्ञान जो है इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको क्या कहेंगे? जिसका ज्ञान जो है इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको क्या कहा जाएगा साथियों? तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको अगोचर कहा जाता है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 84 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर। जो बीत चुका हो, जो बीत चुका है उसको क्या कहेंगे? तो जो बीत चुका है उसको अतीत कहा जाता है। अतीत जो आपका पी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका जो बीत चुका है उसको अतीत में कहेंगे। अंक का प्रवाची क्या हो जाएगा? अंक का प्रवाची क्या है? तो अंक का प्रवाची आपका संख्या आता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से क्या आपका 86 नंबर। अभ्यस्त का पर्यायवाची क्या है? बताइए।
अभ्यस्त का पर्यायवाची है क्या? तो देखिए अभ्यस्त का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा साथियों आदि। अभ्यस्त यानी कि आदि। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अभ्यास यानी कि बार बार जो है अभ्यास करता है उसको अभ्यास कहते हैं। बार बार कोई चीज की जाती है तो उसको आदि भी कहा जाता है, किसी चीज का आदि होना कहा जाता है ना। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 87 नंबर। अरणय का पर्यायवाची है क्या? बताइए अरणय का पर्यायवाची क्या है? तो अरणय का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा कानन, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अरणय का पर्यायवाची यहाँ पे कानन हो जाएगा, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 88 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर का। असुर का समानार्थी क्या है? बताइए असुर। असुर का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो असुर का समानार्थी आपका राक्षस, जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, असुर का पर्यायवाची आपके यहाँ पे समानार्थी, समानार्थी आपका राक्षस हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 89 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बताइए आनंद। तो आनंद का पर्यायवाची आपका हो जाएगा साथियों प्रमोद। प्रमोद जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 90 पे उत्तर दीजिएगा। अंगूठी का तत्सम क्या शब्द क्या? बताइए अंगूठी का तत्सम शब्द क्या है? तो अंगूठी का तत्सम आपका अग्निष्ठिका हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अंगूठी का तत्सम आपका अग्निष्ठिका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 91 नंबर है, बताएंगे अंगूठी का तत्सम शब्द क्या है? तो अंगूठी का तत्सम आपका अंगुष्ठिका हो जाएगा। ठीक है, अंगुष्ठिका जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तत्सम क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो उसकी संस्कृत के शब्द होते हैं और बिना किसी परिवर्तन के जो है हमारे नॉर्मल भाषा यानी कि हिंदी में जो है प्रयोग किया जाता है, उसको जो है तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव इसका ठीक उल्टा होता है, जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं परिवर्तित होके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, उसको तद्भव कहते हैं। ठीक है, अध जल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या है? तो अल्प ज्ञान का प्रदर्शन करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अध जल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ हो जाएगा आपका अल्प ज्ञान का प्रदर्शन करना। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 93 नंबर, बताएंगे यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या? बताइए यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो देखिए यथार्थ का विपरीतार्थक शब्द अगर देखने जाएंगे साथियों आपका हो जाएगा यहाँ पे आदर्श, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 94 नंबर। निम्न में कौन जो है सूर्य का पर्यायवाची है? बताइए चलिए, क्या दिया गया है? निम्न में सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य का पर्यायवाची आपका दिव्यांशु हो जाएगा, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या देगा? निर्देश देगा प्रश्न संख्या 95 97 के निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प जो है दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन कीजिए। ठीक है, झूठा गवाही मत देना, झूठा गवाही नहीं होता है आपका झूठी गवाही मत देना। ठीक है, झूठी गवाही मत देना जो आपका दिया गया है आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। झूठा नहीं होगा, झूठी होता है। ठीक है, गवाही के साथ आपका झूठी का प्रयोग है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 96। बचपन से हमने हिंदी बोला है, तो इसका हमको शुद्ध रूप बताना है क्या होगा? तो बचपन से हमने हिंदी बोली है, बोला है नहीं बोली है, आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 97 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। उसने नौकरी छोड़ दिया। ठीक है, उसने नौकरी छोड़ दिया, तो इसका शुद्ध रूप आपका क्या होगा? तो उसने नौकरी छोड़ दिया, इसका शुद्ध रूप उसने नौकरी छोड़ दी होगा। ठीक है, छोड़ दिया नहीं, छोड़ दी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 98 नंबर। संग्राम तथा करबला किसकी नाट्य कृति है? बताइए संग्राम तथा करबला जो है किसकी नाट्य कृति है? तो संग्राम तथा करबला जो है आपकी हो जाएगी साथियों प्रेमचंद्र जी की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99।
निहार किसका काव्य संग्रह बताइए, निहार जो है किसका काव्य संग्रह है, तो आपका उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा का। निहार जो है आपका किसका काव्य संग्रह है, महादेवी वर्मा का। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिएगा जाएगा, बताएगा गोपाल में कौन सा समास है, बताइए गोपाल। तो गोपाल में आपका समास हो जाएगा साथियों बहुव्रीहि समास। गोपाल किसका नाम है, तो जो गोपाल को पालता है चराता है यानी कि श्री कृष्ण का हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा पद प्रदान होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, अपनी जो राय है हम आपसे लोग कमेंट में देंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। सॉरी आज जो क्लास है आपकी थोड़ी फास्ट कराई गई है, ठीक है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे लेट हो चुका है। तो मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, चलिए कल सुबह वाली में। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।